ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जब पूरा रांची जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच निकलते हैं। लाखों हाथ रथ की रस्सी थामते हैं और आस्था का यह कारवां मौसी बाड़ी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका इतिहास नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही सेवा, सामाजिक समरसता और परंपरा भी है। तो चलिए आपको इतिहास के उस दौर में लेकर चलते हैं जब 1691 में मंदिर बनी थी और किस विधि विधान द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन होना शुरू हुआ था। रांची के धुर्वा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्ष 1691 में नागवंशी शासक महाराजा ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने कराया। तभी से यहाँ भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। आज यह परंपरा 335 वर्षों का सफर तय कर चुकी है। मुख्य मंदिर के मौसी बाड़ी तक की यह यात्रा भले ही कुछ किलोमीटर की हो, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व अनंत है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचता है वह महाप्रभु की विशेष कृपा और पुण्य की भागी बनता है। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, पूरा जगन्नाथपुर जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। यह सदियों से चली आ रही परंपरा और पूजा विधि को लेकर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की सेवा देने वाले भगवान की ध्यान में लीन सेवकों से हमने बात की तो कई चीजों का ज्ञान हुआ। आप भी सुनिए कि आखिर उन्होंने तब से लेकर आज तक के बारे में क्या कुछ कहा है। इस मंदिर की परंपरा बताइए, कब से चली आ रही है? ये लाल साहब ऐनीनाथ सहदेव ने 1691 में इस मंदिर की स्थापना की थी। ये यहाँ के बड़कागढ़ के राजाओं का कुल देवता है, लेकिन उन्होंने लोगों को दर्शन के लिए फिर हो गया। ये जो साल आ रहा है ये 335वां साल इनका रथ यात्रा का है। तो शुरू से ही इस मंदिर की मान्यता है कि आप हर एक भगवान के यहाँ लोग कहते हैं कि बुलावा आता है तो हम जाते हैं। एक जगन्नाथ स्वामी ही ऐसे भगवान हैं जिनके यहाँ आपको खुद जाना पड़ता है। तो इनके यहाँ सब लोग खुद आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। धुर्वा जो क्षेत्र है ये बड़कागढ़ कहलाता है। ये बहुत ऐतिहासिक है शुरू से। ये आज़ादी की लड़ाई में भी इस गढ़ का अपना योगदान रहा है। ये मंदिर से हमेशा लड़ाई का बिगुल 1857 में भी यहीं से बिगुल फूंका गया था। तो स्वाभाविक तौर पर भगवान का ऐसा असीम कृपा है कि यहाँ इस क्षेत्र में आप देख लीजिए इतनी बड़ी फैक्ट्री HEC, ये भगवान का ही असीम कृपा है। पिछले 2 महीना से हम लोग न्यास समिति की तरफ से यहाँ जगन्नाथपुर न्यास समिति जो नई बनी है वो काम कर रहा है और हम लोग पूरी तरह कोशिश किए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इस पर पूरा हम लोग फोकस किए हुए हैं। मुझे लगता है कि भगवान सफलता भी देंगे। यहाँ पे जो है कि पूरी के तर्ज पे जो ये मंदिर बनी है, क्या बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पे जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की वहाँ पे की जाती है? निश्चित, आप सही बात बता रही हैं। ये उत्कल विधि से ही यहाँ पूजा होती है। जो पूरी में जो परंपराएं चली आ रही है, ये रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी उसी परंपरा से पूजा होती है। पूरी उत्कल, जो उड़ीसा को उत्कल भी बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ जो विधि होता है उसी विधि से यहाँ पूजा होता है। क्या कुछ अनोखी परंपरा है जो आज तक जो लोगों को नहीं पता चली है? क्या यहाँ पे जो होती है, जैसे कि पूरी में मान्यता है कि भगवान के रथ को छूने भर से जो है कि कष्ट मिट जाते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ स्वामी का ऐसा कृपा होता है कि इनके भोग, इनके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर आप इनके दर्शन किए हैं तो मान के चलना है कि पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मान्यताएं बहुत है। जैसे रथ यात्रा में भगवान को हम लोग गुड़ीचा मंदिर जो
आपका मौसी बाड़ी कहलाता है, वहाँ भगवान 9 दिन रहते हैं। एक परंपरा ये है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो वो 5वें दिन बहुत नाराज होती हैं और भगवान को बोलती हैं कि आप वहाँ जाके रह गए और यहाँ आप सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो 5वें दिन डोली में सवार होकर माता जाती हैं गुड़ीचा मंदिर कि आज इस रथ होत को तोड़ दूंगी मैं, कि आप सब कुछ छोड़ के आप यहाँ आके बसे हुए हैं, मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। लेकिन भगवान है, भगवान मनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मौसी के घर में साल में तो कभी कभार हम आते हैं तो सब ठीक है। फिर सब चीज ठीक हो जाता है। 9वें दिन भगवान एकादशी के दिन फिर अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ये सब परंपरा बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ों को भी न्यास समिति ने लोगों के बीचों में बताने का काम किए हम लोग। देखिए यहाँ भगवान का स्नान का होता है, जो 29 जून को स्नान हुआ। आज भगवान नेत्रदान के साथ प्रकट होंगे और लोगों को जो सुलभ दर्शन देंगे। स्नान के दिन में होता है क्या कि अत्याधिक स्नान जो करा देते हैं भक्त लोग, उससे भगवान बीमार हो जाते हैं। उसी क्रम में भगवान अज्ञातवास में जाते हैं। वो बीमार है, जड़ी बूटी सब लेप ओप का उनका अभी जो चल रहा है सब यही सब होता है। प्रसाद में जो कहिए जड़ी बूटी से ही उनका होता है। तो भगवान की असीम कृपा है। और इस क्षेत्र पर तो मुझे लगता है झारखंड पर इनकी असीम कृपा है। आप देख लीजिए सारा चीज यही मिलता है। वहाँ पे जो मौसी बाड़ी में जब भगवान जाते हैं तो उनकी सेवा उस वक्त वहाँ पे कौन करता है? वहाँ भी पंडित सालों वहाँ रहते हैं। वहाँ भी विग्रह सब जो है भगवान राधा कृष्ण सब मूर्तियों का पूजा सालों होता है। लेकिन ये 9 दिन वहाँ जो पंडित हैं वो वहाँ पूजा करते हैं। ये पंडित लोग भी वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी पंडित विभूत है वो करते हैं। यहाँ पे जो ध्वजा जो बदली जाती है, ये किस परंपरा के साथ होती है? देखिए होता क्या है कि पुरी में सालों ध्वजा चेंज होता है, बदले जाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने न्याय समिति ने ये तय किया कि प्रत्येक एकादशी को नया ध्वज लगाना है। उस दिन पुआ का प्रसाद चढ़ता है। भगवान का प्रसाद भी असीम है। सुबह में हम लोग सूजी का हलवा प्रसाद चढ़ता है। दोपहर में दाल भात सब्जी, ये खीर प्रसाद है। शाम में चावल का ही छिलका बनता है जो प्रसाद भगवान को चढ़ता है। केवल उस प्रसाद खा लेने के बाद से लगता है कि हमने दुनिया का हर एक वो चीज़ को पा लिया है जो अब इस दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ आज हमको मिल गया है। तो आप यहाँ का कृपा के बारे में सोचना हम लोग के ऊपर का चीज़ है। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि भगवान ने अगर जगन्नाथपुर न्याय समिति का सदस्य बनाया है तो उनके काम में हम कुछ नहीं करते हैं, सारा काम वो हमसे करा लेते हैं। हम लोग केवल दर्शक होके बैठे रहते हैं और लगता है कि सब काम हो गया। तो ये तो भगवान की असीम कृपा ही है कि बच्चों को क्या कुछ और भी मतलब भगवान के प्रति कैसे जागरूकता लानी चाहिए वो? जी जय जय जगन्नाथ। मैं अश्विनीनाथ मिश्रा, जगन्नाथ मंदिर पुजारी। जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा जो होती है एक उत्सव है, जिसमें पूरे विश्व को यह संदेश दिया जाता है कि भगवान जगन्नाथ भी सभी को दर्शन देने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके भगवान रथ में विराजते हैं, सभी को दर्शन देने के लिए जाते हैं। लेकिन इसमें है विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जब अपने श्री मंदिर में रहते हैं तो ऐश्वर्य एक राजा की तरह है। जब महाप्रभु जगन्नाथ मौसी बाड़ी जाते हैं सरल रूप से सबसे प्रेम वाले रूप में जाते हैं। प्रेम की भाषा, प्रेम की जीवन शैली जो है किस तरह से है उसको विशेष रूप से जो है आम पब्लिक को एक तरह से भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं। और जहाँ बच्चों को या जो नए नवेली जो विवाह जो लोग करते हैं वर कन्या, वो भगवान जगन्नाथ का उस रूप में दर्शन करके और अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये रथ यात्रा जो है वो एक संदेश है कि हमारी जीवन की यात्रा है उसको भी ये प्रदर्शित किया जाता है कि यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ के चरण में भगवान का जो रथ जो है उसके रस्सी को छूने का या रस्सी से खींचने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग
ऐसा माना जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को भी जो छू करके प्रणाम करते हैं, महाप्रभु को कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन की सारे दुख समाप्त हो जाती है, जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ये विशेष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व है और उस रथ यात्रा की रस्सी को छूने का भी महत्व है। जय जगन्नाथ। ये मंदिर 1691 में ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने इसको प्रतिष्ठा की थी और पूरी जगन्नाथ जाकर के ही भगवान का आदेश लेकर के यहाँ बनवाए थे। तो शुरू से ही यहाँ उड़िया परंपरा चलते आ रहा है और बीच में कुछ दूसरे लोग भी थे, पुजारी और लोग भी थे, अभी भी हैं, हम लोग भी हैं, हम भी उड़ीसा से ही हैं, उत्कल ब्राह्मण हैं। तो ये जो परंपरा होती थी पूरी जगन्नाथ में, जितना सेवा होता है, जिस तरह से सेवा होता है, उसी तरह से लगभग यहाँ भी वही परंपरा चली आ रही है। भगवान का रथ यात्रा उसी समय से ही चल रहा है, 1691 से ही चल रहा है और उस समय कुछ भीड़ कम होती थी, अब तो उत्तरोत्तर हर साल भीड़ ज़्यादा होती चलती है। इस बार भी 16 तारीख को भगवान का रथ यात्रा है, वो यहाँ से बोसीबारी के लिए जाएंगे। सुबह से ही मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लोग आते हैं। 5 बजे भगवान का दर्शन शुरू हो जाएगा सुबह, क्योंकि 2 बजे तक यहीं पर भगवान का दर्शन कर सकेंगे आदमी, भक्त लोग। 2 बजे के बाद विग्रह धीरे धीरे सब रथ पर जाएंगे। रथ में उनका श्रृंगार होता है, आरती होती है, पूजा होती है। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कराते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में कम से कम 100, अधिक से अधिक जितना बैठ सकते हैं, महिलाएं पुरुष सब बैठती हैं। केवल यही है कि जो महिलाएं साड़ी पहनी हैं, पुरुष जो धोती पहने हैं, वही उस पूजा में बैठते हैं। 5 बजे रथ खिंचाएगा, अनुमानित 6 बजे तक मौसीबाड़ी पहुंचना है और फिर 7 बजे भगवान मौसीबाड़ी में प्रवेश करेंगे। 8 बजे 108 की मंगल आरती होने के साथ ही रथ यात्रा संपन्न होता है। सामाजिक समरसता की मिसाल जगन्नाथपुर मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक समरसता की मिसाल भी है। यहाँ भगवान की सेवा किसी एक परिवार तक सीमित नहीं बल्कि अलग अलग समाज और परिवार पीढ़ियों से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। मंदिर के प्रथम सेवकों के अनुसार उरांव परिवार भोग सामग्री की व्यवस्था करता है। मुंडा परिवार ध्वजारोहण और पूजा की जिम्मेदारी निभाता है। रजवार और अहिर समाज भगवान को गर्भगृह से बाहर लाने का कार्य करता है। लोहरा समाज रथ की मरम्मत करता है। बढ़ई समाज रथ को सजाता और रंग रोगन करता है, जबकि कुम्हार समाज पूजन के लिए मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि यह रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज की एकता और साक्षी विरासत का जीवंत उदाहरण है। लोहरा समाज के महावीर लोहरा पिछले 36 वर्षों से भगवान के रथ की मरम्मत कर रहे हैं। उनके साथ उनके भाई कृष्ण लोहरा, नरेश लोहरा और परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी भी इस सेवा में लगी हुई है। उनका कहना है कि महाप्रभु के रथ की सेवा से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। वहीं रातों गांव के महतो परिवार वर्षों से भगवान को एकांतवास से बाहर लाकर रथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। कामेश्वर महतो भी पिछले 20 वर्षों से यह सेवा कर रहे हैं। इससे पहले उनके पिता और दादा भी यही कार्य करते थे। अब उनके बेटे भी इस परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ भगवान के नेत्रदान की परंपरा सदियों से होती आ रही है और इस वर्ष भी रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की नेत्रदान महोत्सव का आयोजन पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन मंडप में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। पुजारी रामेश्वर पाठी, कौस्तुभ्य मिश्रा, सूर्य मिश्रा और श्रीराम महतो ने सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। महाप्रभु को नए वस्त्र पहनाए गए, नेत्रों का विशेष श्रृंगार किया गया, हाथों में शंख और पद्म धारण कराया गया। इसके बाद 108 दीपों से भव्य वहां आरती हुई और भगवान को मालपुआ, इलायची, दाना, बादाम, आम, कटहल और अनानास का विशेष भोग अर्पित किया गया। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजते रहा पूरा जगन्नाथपुर। रथ यात्रा में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की है।
उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने अधिकारियों के साथ रथ यात्रा मार्ग और मौसीबाड़ी परिवार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रथ मार्ग का समतलीकरण, कंकड़ पत्थर हटाने, पूरे रूट को अतिक्रमण मुक्त रखने, बिजली के तारों को सुरक्षित करने और मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए। मौसीबाड़ी में टेंट, पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं समय से पहले उपलब्ध कराने को भी कहा गया था। एसएसपी ने सभी वॉच टावरों को सक्रिय रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, सीसीटीवी की निगरानी करने और भीड़ नियंत्रण के लिए सड़क के डिवाइजरों पर भी दुकान लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दिया था। अब आज सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। सुबह 5 बजे से ही दोपहर 2 बजे तक श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करने शुरू कर दिए। दोपहर 2 बजे दर्शन किए बंद होने के बाद श्री सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी, लक्ष्मी नरसिंह, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को कर्मवार रथ पर विराजमान कराया जाएगा। 2:30 बजे तक सभी विग्रह रथ पर स्थापित होंगे। इसके बाद विशेष श्रृंगार होगा। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक विष्णु लक्षार्चना होगी। फिर आरती, जगन्नाथ अष्टकम और पुष्प अर्पण के बाद रथ की रस्सी बांधी जाएगी। शाम ठीक 5 बजे ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू होगी और करीब 6 बजे रथ मौसीबाड़ी पहुंचेगा। शाम 6 बजे से 6:45 तक महिलाएं रथ पर चढ़कर दर्शन करेंगी। इसके बाद भगवान को मौसीबाड़ी मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा और रात 8 बजे 108 दीपों से मंगल आरती के साथ दिन भर के अनुष्ठानों का समापन होगा। रथ यात्रा के साथ ही ऐतिहासिक 10 दिवसीय रथ मेला भी पूरी तरह सज चुका है। इस बार मेले में 2000 से अधिक दुकानें लगी हैं। रांची, दुमका, देवघर और पश्चिम बंगाल के पुलिया समेत कई जगहों से दुकानदार पहुंचे हैं। मेले में 25 छोटे बड़े आधुनिक झूले, ग्रेविटी राइड, प्रिंस झूला, जंगल सफारी, रोबोटिक जानवर, जलपरी शो, मीना बाजार, लोहा बाजार, तीर धनुष और मांदर जैसी पारंपरिक वस्तुएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं 19 से 25 जुलाई तक कला निदेशालय की ओर से 150 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिससे मेले की रौनक और बढ़ जाएगी। 335 वर्षों का इतिहास, सदियों की पुरानी परंपरा, पीढ़ियों से चली आ रही निस्वार्थ सेवा, लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और संस्कृति, आध्यात्म व लोक जीवन का अनूठा संगम, यही पहचान है रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की। यहाँ सिर्फ भगवान का रथ नहीं चलता, बल्कि सदियों से चली आ रही विरासत भी आगे बढ़ती है। यही वजह है कि हर साल यह महापर्व सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है।